आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में हम एक बटन के थ्रू डायनेमिक एक पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, एक पेज किस तरह हम रूट फोल्डर में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीएचपी का एक फ़ाइल लेंगे, फिर उसके ज़रिए हम उसमें एक बटन क्रिएट करेंगे। उसके ज़रिए हम एक नया पीएचपी या HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोई भी फाइल हम उसके कोड के ज़रिए एक बटन के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं रूट फोल्डर में। सबसे पहले हम ज़ैम के htdocs में जाएंगे और वहाँ अपने लिए एक पीएचपी का फ़ाइल क्रिएट करेंगे। हमने एक नया फ़ाइल जो है क्रिएट कर दिया। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे ज़ैम के फोल्डर में htdocs में। तो ज़ैम और htdocs या हम इस फाइल को नेम देंगे page1.php। अब हम इसमें देखें फ़ोल्डर में, आप देख सकते हैं कोई भी दूसरा पेज अवेलेबल नहीं है पेज 1 के नाम से। पेज 2 पेज 3 कोई भी हो, तो हम सबसे पहले पेज 1 के नाम से एक पीएचपी का पेज क्रिएट करेंगे और टॉप में हम अपना जो है HTML का कोड करेंगे, क्योंकि हम इसमें एक बटन क्रिएट करना चाहते हैं। तो बटन हम सिंपल फॉर्म के टैग से भी जो है हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और फॉर्म को हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा पोस्ट, और उसके बाद फॉर्म के टैग्स के अंदर हमने एक इनपुट फील्ड लेना है, इनपुट, जिसका टाइप हम रखेंगे सबमिट, और उसके बाद इसको नेम देंगे क्रिएट पेज। और उसके बाद उसकी वैल्यू हम दे सकते हैं क्योंकि बटन के ऊपर जो क्रिएट होगा, जो शो होगा क्रिएट पेज, ये भी हम उसमें दे सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहले एक जो है फॉर्म बना लिया जिसमें हमने एक इनपुट फील्ड। अब इसका हम आउटपुट चेक करेंगे ताकि इसका बटन का आउटपुट किस तरह आ रहा है। तो आपने सबसे पहले ज़ैम स्टार्ट करना है और अपाची सर्वर आपने ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको जो है शो होगा पेज 1 के नाम से, उसको आपने एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं क्रिएट पेज के नाम से एक बटन क्रिएट हो चुका है। इस बटन पे कोई भी फंक्शन नहीं, इस बटन के ऊपर हमने जो है वो नहीं बनाया। तो और अब हम चलते हैं पीएचपी के कोड के अंदर और इसमें हम कुछ पीएचपी ऐड करते हैं इस कोड इस पेज के क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले पीएचपी का कोड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ iset की कमांड लिखेंगे, इफ़ iset स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद $_ पोस्ट लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लार्ज ब्रैकेट में हमने सिंगल कोट में लिखना है जो हमने बटन को नेम दिया है क्रिएट पेज, उसको हमने यहाँ कॉल करना है क्रिएट पेज। और लास्ट में हम करेंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या करना है, एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे $पेज कंटेंट और इक्वल्स टू डबल सिंगल कोटेशन के अंदर हमने क्या करना है, उस पेज के अंदर जो भी डेटा होगा वो हम उस पेज में क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल हम जो है ये HTML का कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पेस्ट करेंगे। तो और उसमें चेंजेस हम क्या करेंगे, पेज 2 और H2 में हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक H1 का टैग भी लेंगे ताकि हमें इंडिकेशन मिले कि ये जो है पेज 2 है। और पेज 2 ये हमने वहाँ H1 के टैग में प्रिंट कर दिया। ये पेज का कंटेंट हमने क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस पेज को हम एक नाम देंगे कि नाम किस तरह कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे और जिसको हम नेम देंगे फाइल नेम इक्वल्स टू, और फाइल नेम डबल कोटेशन के अंदर हमने इस पेज का जो हम क्रिएट करेंगे इस बटन के ऊपर, उस पेज का नाम क्या होगा। तो सिंपल हम page2.php उसका नाम होगा। अब उसका पाथ क्या होगा, पाथ जो है वो रूट फोल्डर होगा। तो रूट फोल्डर के लिए $फाइल पाथ हम एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल्स टू के बाद हम करेंगे $_ सर्वर, और उसके बाद जो है लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लार्ज ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन हम रूट फोल्डर में बनाएंगे। तो सिंपल हम डॉक्यूमेंट _root, ये हमने जो है उसको रूट फोल्डर बनाने के लिए कर दिया। फुल स्टॉप सिंगल कोटेशन। नेक्स्ट पेज जब आता है तो उसके बाद / भी यूज़ होता है URL में, तो हम उसके लिए करेंगे। और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद हम करेंगे अपने फाइल नेम को, हम यहाँ वेरिएबल को कॉल करवाएंगे। फुल स्टॉप आपने लाजमी लगाना है $फाइल नेम, ये हमने कॉल करवा दिया, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये जो है फाइल नेम भी क्रिएट और फाइल पाथ भी हमने उसको दे दिया। अब हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। तो इफ़ की कंडीशन हम इसलिए लगाएंगे अगर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या चीज़ प्रिंट करके देगा। तो ! फाइल _ एग्जिट्स और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, जो हमने पाथ बनाया है फाइल पाथ, उस वेरिएबल को हम यहाँ कॉल करवाएंगे और लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे फाइल और पुट कंटेंट्स, मतलब ये जो भी कंटेंट है फाइल पाथ के अंदर वो सब कॉपी हो जाए जो हम नया पेज क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर।
तो उसके बाद फाइल पुट कंटेंट्स का हम यूज़ करेंगे और लास्ट में हम कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब जो वेरिएबल हमने फाइल पाथ का बनाया उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे फाइल पाथ और कॉमा लगा के डॉलर। अब यहाँ लास्ट में हम यूज़ करेंगे पेज कंटेंट, जो हमने पेज का कंटेंट दिया है जिस वेरिएबल के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे पेज कंटेंट। इसको भी हमने यहाँ लास्ट में कॉल कर देना है। अब लास्ट में हम इसमें एक इफ़ की कंडीशन में हम इको प्रिंट करेंगे ताकि एक टेक्स्ट भी हमें प्रिंट मिला है। तो टेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पेज इज़ क्रिएटेड, ये हमें टेक्स्ट प्रिंट मिलेगा वहाँ। अगर ये बटन, ये कंडीशन, ये फंक्शन ट्रू हो जाता है, मतलब बन जाता है, तो एक पेज क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद एल्स की कंडीशन में हम क्या इको प्रिंट करेंगे, डबल कोटेशन, लास्ट में सेमीकोलन, पेज इज़ नॉट क्रिएटेड। तो ये भी कंप्लीट कवर हो चुका है। अब लास्ट में हम जो है क्या करेंगे, इसका आउटपुट चेक करेंगे ताकि हम इसको देख सकें कि इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करने के बाद अब हम इसको सिंपल कॉपी करके न्यू URL में पेस्ट करेंगे और सिंपल यहाँ हम इसको क्रिएट करेंगे पेज 2। सिर्फ URL में सिंपल हमने देना है पेज 2। तो अब देखते हैं नॉट फाउंड, मतलब ये URL जो है रूट फोल्डर में क्रिएटेड नहीं है, ये पेज उसको नहीं मिल रहा है। अब हम जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेज इज़ क्रिएटेड, ये टेक्स्ट प्रिंट हमें मिल गया, मतलब ये पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब फिर से हम इस URL को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं पेज 2 जो हमने पेज कंटेंट के थ्रू ये पेज क्रिएट किया है एक बटन के ऊपर, तो उसमें हमने H1 का टैग भी लिया था पेज 2, वो जो है वो पेज क्रिएट हो चुका है। अब हम रूट फोल्डर में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि ये पेज जो है वो आया क्रिएट हो चुका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने क्रिएट किया था पेज 1 के नाम से, और उसके अंदर जो है वो पेज 2 भी एक बटन के थ्रू क्रिएट हो सकता है। तो उसके बाद आप सिंपल जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कोई भी फोल्डर के अंदर इसको आप ऐड करवा सकते हैं, चाहे वो रूट फोल्डर हो या आपने सिर्फ क्या करना है उसमें उसका रूट आपने सेलेक्ट करना है, रूट आपने उस फोल्डर का नाम आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आप उस पेज में, उस फोल्डर में वो नया पेज जो है वो नया फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।